सुजाता मिस, पूजा मिस जो भी आए हैं स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। मिश्रा सर यही गायब है। देखिए सामने कुछ अपनी वाणी को नमः मान्यवर निदेशक का पालन करते हुए पठन पाठन का कार्य करेंगे, गुणवत्ता लावेंगे, ईमानदारी लावेंगे तो निश्चित ही आपका और इस शिक्षण संस्थान का नाम होगा, ख्याति बढ़ेगी और प्रत्येक साल इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा। आप भी प्रसन्न रहेंगे। हिलसावासी दूर दूर से आते हैं, जो विद्यार्थी जिस परिवार से आते हैं वे भी प्रसन्न होंगे। शिक्षक का भी आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षक का आत्मबल बढ़ाने में आप विद्यार्थियों का सद योगदान परमावश्यक है, इसलिए पठन पाठन पर ध्यान देंगे। आज समारोह की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम का प्रोज्वल प्रोत्साहन होता रहे, बढ़ता रहे, विकास की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। के लिए बहुत हर्ष भरा, खुशी भरा माहौल देखने को मिल रहा, क्योंकि संस्था द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह विद्यालय और विद्यालय परिवार के लिए बड़ा खुशी की बात है। समय समय पर ऐसा समारोह होने से बच्चों में जागरूकता की भावना बढ़ती है, आपसी प्रतियोगिता की भावना का जन्म होती है। बच्चों में यह भावना उठना स्वाभाविक होता है कि इस बार मैंने मौका चूका तो अगला बार मैं अवश्य वहां तक पहुंचूंगा। मेहनत रूपी
कार्य में लग जाना। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम। उपस्थित चिक्कू एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर चिक्कू भाई, बड़े भाई समान मिश्रा सर, और यहाँ एक संस्कृत के शिक्षक है, अनुभवी शिक्षक नहीं आएगा उसको बेहतर पुरस्कार मिलेगा, फिर उससे थोड़ा सा कुछ कम भी मिलेगा। तो उससे घबराने की बात बच्चा को नहीं है। ये आपको हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि सबसे पहले बहुत कम समय बच्चा है मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए और इंटर के विद्यार्थियों के लिए, तो संघर्ष के रूप में 1-2 महीना कम थोड़ा सा खेले कूदे और बेहतर ढंग से अपना पढ़ाई को जारी रखें। बहुत कम समय बच्चा है, लगभग महीना दिन, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी से तो एग्जाम आपका चालू हो जाएगा, जनवरी के बाद ही फरवरी में हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर अभी हौसला से पीछे हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंदिर भी मिलेगा, रख हौसला वो मंदिर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप अपनी हौसले को इतना बुलंद रखें, इतना बुलंद रखें कि अभी आपको डीमोटिवेशन होने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितना संघर्ष कीजिएगा। दूसरी बात है बेटा कि एक चीज और समझना है कि शिक्षा से ज्यादा संस्कार पे बल देना चाहिए व्यक्ति को। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से बहुत हम अनुभवी आदमी नहीं हो सकते, लेकिन अगर हमको कम पंख को, अभी आपका पंख खुलेगा, अभी आपका पंख को यहाँ जकड़ करके रखे हुए हैं, तो बच्चों के लिए कहना है कि खोल दो मेरे पंख को, अभी और उड़ान बाकी है, खोल दो मेरे पंख को, अभी और उड़ान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, क्योंकि जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। यहां से कुछ नहीं होना है, यहां तो अभी आप अंदर की गहराई को देख रहे हैं, बाहर के तूफानों से लड़ना है बेटा, है ना। जब हम आ रहे थे तब भी हमको बोला गया, हमारी मैडम बोली कि अरे आप पगला जाइएगा कोचिंग के चलते, चीकू सर तो बंदा संदा है, आपको बुला लेते हैं, आप भगवान चलते हैं इधर से उधर, एक दिन का छुट्टी मिला है। हम बोले कि अगर हमारी कुछ मोटिवेट हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और हम बार बार यही कहेंगे बेटा कि 2 महीना अपने आप को दे दो, झोंक दो, पूरी ताकत के साथ अपने आप को झोंक दो। मैट्रिक का विद्यार्थी और इंटर का विद्यार्थी, मात्र 1 महीना शेष समय बचा है, और हम यहाँ के तमाम शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा कि जो गलती आप लोगों ने पहले की है उस गलती को सुधारिए, बच्चा को समय पर सिलेबस पूरा करवाइए, और जो भी अच्छे शिक्षक हैं उनको यहाँ लाने का प्रयास कीजिए, और पहले शिक्षक की पर्सनालिटी को, उनकी व्यक्तित्व को, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों तरह से पहले पहचान कीजिए कि किस तरह का शिक्षक है, बच्चों के साथ मित्रवत संबंध बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कोई ऐसे शिक्षक तो नहीं है कि अगर बच्चा टॉपिक पूछता है तो डांट के बैठा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक वही बेहतर है जो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करे, चाहे बच्चा का कोई भी प्रश्न हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो कम से कम उसको शांत करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम जहां तक अनुभव करते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहीं न कहीं हर कदम, हर सांस आगे बढ़े हैं। दूसरी बात है कि चिक्कू सर को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं कि कभी कोचिंग को मरने नहीं दिया, किसी शिक्षक के चलते शिक्षा विहीन की संस्था को होने नहीं दिया, कहीं न कहीं से बेचारे वैकल्पिक व्यवस्था कर करके और कहीं न कहीं आप लोग को अग्रणी पथ पर ले जाने का काम किया। तो हम पुनः फिर आप लोग से एक विनती करेंगे कि अगर संस्था के लाज बचाना है बेटा, आपके साथ में
चार प्राणी का इज्जत और मान और सम्मान जुटा हुआ है। कौन कौन है भाई? पहले तो संस्था के संचालक, अगर आप अव्वल दर्जे प्राप्त करते हो, मैट्रिक में बेहतर करते हो, इंटर में बेहतर करते हो, तो कहीं ना कहीं संस्था का नाम रोशन होता है। उससे ज्यादा तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब अव्वल दर्जे के आओगे तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की प्रबल संयोग बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जीवन के क्षेत्र में जहां तक हमारी अनुभव बेटा कि दो ही जगह ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अब जॉब नहीं लेता है। वो हम लोग के समय में होता था, हम लोग एमएससी किए, फलना किए, ढेकना किए। अगर आप बेहतर ढंग से इंटर तक रेगुलर पढ़ाई कर लेते हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। इसलिए सारा चीज छोड़ छाड़ करके, है ना, सारा चीज छोड़ छाड़ करके आप 2 महीना अपने आप को झोंक दीजिए और आगे की पढ़ाई को जारी रखिए। हम तो सबसे बोले भी भाई कि देखो ना, हम पागल है ना दीवाना है। एक कुमार विश्वास साहब की एक पंक्ति है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जब यहाँ मतलब हम आने के लिए आए तो हमारी पत्नी बोली कि अब पगला गए, कोचिंग के चलते, चिंकू सर के चलते अब पगला जाइएगा। हम बोले अच्छा ठीक है। तो बहुत अच्छा कुमार विश्वास साहब ने कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसे हो। गौर फरमाइएगा तनी, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात हो रही है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई लगी है तन और मन से, कहाँ तक हम घर, सुनिएगा थोड़ा गौर से, कहाँ तक हम संभाले का हर रोज गिरता घर। तुम अपनी याद का मलवा हटाओ, अपनी याद का मलवा हटाओ दिल के आंगन से। अब बताओ हमारी उम्र गिर रही है तो इसमें हमारी दोस्त क्या है ना। और देखिए चिक्कू सर ने हमें बार बार जोड़ने का प्रयास किया लेकिन हम खड़ा नहीं उतरे। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस पर हम खड़ा नहीं उतर सके। तो देखिए विश्वास साहब का ही एक बहुत अच्छा पंक्ति है कि जब भी तेज चलता है नजारे छूट जाते हैं, कि जब भी तेज चलता है नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता है तो सांचे टूट जाते हैं। मतलब जब जब आप लोगों से जुड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया तो कहीं ना कहीं बीच में छोड़ करके हट गए। इसीलिए कहना पड़ रहा है, ये दर्द वाली आवाज है कि जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता है तो सांचे टूट जाते हैं। मेरे होते आकर फंदा थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो आकर लोग मुझसे रोट जाते हैं। जैसा कि अभी आपके बीच में गौरव सर ने बताया कि यहां पर हम पुरस्कार देने के लिए नहीं इतने बड़े मंच का आयोजन किए हैं, बल्कि ये आप सबके बीच पुरस्कार जो है वह मोटिवेशन प्रदान करता है। क्योंकि
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक मानक ही है, लेकिन इसके बावजूद हम यहां पर सभी बच्चों को उनके द्वारा किया गया कर्तव्य का कुछ न कुछ इनाम अवश्य प्रदान करते हैं। साथ ही कि 2 महीने आपके पास बचे हैं, चाहे वह 10+2 के हों या हमारे ओल्ड 10th के। बचे हुए समय में आप सही में अपनी जान को झोंक दें और मैं उस नवीन बच्चों को कहूंगा जो टेस्ट सीरीज के लिए यहां पर पूरे मनोयोग से अगर आज से भी लग जाए तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो मिला जो तो मिला ही, लेकिन जब आप बोर्ड दोगे अगले साल में 27 में, तो वहां पे आप अगर इस संस्थान का नाम रोशन करते हो तो ये सबसे बड़ी बात होती है। साथ ही हम हर एक वर्ष 10th में आए हुए बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड, 12th में आए हुए बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में प्राइज 10,000, 5,000 और 3,000 के एक राशि, बिल्कुल वो सामान्य राशि है। ये है जो आपका टॉप दिख रहा हो दीवार पे, जो लिस्ट में जो दिख रहा हो टॉप पे, उसको मैं नीचे गिराने की कोशिश करूं। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का मतलब यही है। और साथ ही ऐसा हर एक वर्ष हम लोगों को देखने को मिलता। विगत 8-9 सालों से तो हम यहां पर बिल्कुल यही चीज देख रहे हैं कि हमेशा स्वच्छ कंपटीशन के लिए कुछ न कुछ नए लोग अपनी में। आज से 2 साल पहले हमारे यहां जिनको बारे में कोई नहीं समझता था कि भैया कार टॉप 10 में आ सकती है, और उसने अपनी मेहनत के बदौलत एक मुकाम हासिल किया जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसी प्रकार पिछली बार जिसको हम लोग घर पर जाकर के, जैसे ही हमें पता चलते जाकर के जो हम लोगों को अपार खुशी हुई कि हम जब बच्चे के घर पे जाते हैं, उनके माता पिता दादा दादी सबके बीच में जब हम लोग मिठाई खिलाते हैं, तो शायद ही तो हम समुचित ढंग से, सही ढंग से, उपयोगी ढंग से अगर आप सभी बच्चे सर प्रिंसिपल करण कुमार और वो हमारे अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं त्रिपाठी सर, गौरव सर, इन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा आज का दिन 10th और 12th में जिन्होंने ये तो कोचिंग टॉप किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में है, उनको हमारी संस्था की ओर से प्राइज आज वितरण किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठे अपने प्यारे बच्चों सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऐसा कार्यक्रम हमारी संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, ताकि जो भी हमारे कोचिंग में जो भी टैलेंटेड विद्यार्थी है वो अपना हुनर को दिखा सके। एक छोटी रकम जरूर हो सकती है, लेकिन इसके द्वारा ही बच्चों के हुनर को निखारने का एक मौका मिलता है, एक जज्बा मिलता है, एक जुनून मिलता है। और मैं अपने सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अब आपकी बारी है जो इस वर्ष
2026 में या तो 12th बोर्ड का या फिर 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग के पास भी ये मौका है कि आप लोग भी अगले वर्ष फिर जैसे ही हमारी संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का पुनः आयोजन किया जाएगा, इसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। और यही वो समय है, यही आपका टाइम पीरियड है। इस समय अगर आप शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आपके पूरी जिंदगी को बदल देगा। वो कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसको पीता है वही दहाड़ता है। तो इसी बात को ख्याल रखते हुए यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जितने भी छात्र एवं छात्राएं बैठे हुए हैं, वो सभी लोग इस बात से सीख लेंगे कि चलिए थोड़ा सा जो भी हमारे पास टाइम पीरियड बचा हुआ है 2 मंथ का, उसमें जीत और मेहनत करके अपने सामने अपने मम्मी पापा के सपने को रखते हुए जीत और आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग फिर अगले वर्ष इस तरह का जब भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा तो उसमें आप लोग भी मंच पर आकर के मेडल और ट्रॉफी ले सके। और अंत में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर साहब चिकू सर के लिए, इनके कोचिंग के लिए कि हाथों में पड़ गए छाले हैं हम पूरी कलम संभाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं हम पूरी कलम संभाले हैं। अरे हम कोई और नहीं है, चिकू एजुकेशन सेंटर वाले हैं, चिकू एजुकेशन सेंटर वाले हैं। जैसे हमको इस कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिला है, हम इस संस्था को कोचिंग कम समझते हैं और एक बिहार बोर्ड का छोटा रूप इसे समझते हैं। जितना ज्यादा हमारे संस्था की ओर से टेस्ट होती है, शायद ही इस क्षेत्र में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर होगा जिसमें इतना ज्यादा टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। हम शुरू से हमारा ये मानना है कि ये कोचिंग नहीं है, एक बिहार बोर्ड का छोटा सा इकाई है। और इसलिए जितने भी बच्चे अगले वर्ष यानी कि 2026 में जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके माध्यम से हम बिहार बोर्ड को भी कुछ कहना चाहते हैं कि एग्जाम जितना टाइट कराला ओरा से हमारे लड़कन बरल ना हो। फिर खाटी भाषा में रहे हैं, एग्जाम जितना टाइट कराला ओरा से हमारे लड़कन बरल ना हो, लेकिन अगर पेपर लीक भइल तो बुझ लिया हम संतोष पावल ना हो। धन्यवाद। जितना ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ताली का आवाज आता नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके ताली का आवाज बिहार बोर्ड तक पहुंचे। और इसलिए कहना क्या है कि गुलाब फूल लाल और चमेली फूल उगली, गुलाब फूल लाल और चमेली फूल उगली, और जो ताली ना बजाए उसको उड़कर हाथ में हो जाए खुली। और बस लास्ट में हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक हौसला अफजाई के तौर पर लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, इसके बाद आप लोग से विदा ले लूंगा। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नील कहां तक जाएगा? अरे तुम खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अपनी वाणी को बच्चों के सामने रखें। चीकू सर, चीकू सर। चिकू एजुकेशन सेंटर
सभी शिक्षक गण एवं समस्त टीम को मैं अभिनंदन करता हूं और प्रत्येक भरपूर साथ दिए हैं और वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षकगण है हमारे सर किए हैं, जिसके कारण आज यह संस्था इस मुकाम तक पहुंची है, जिसमें विशेष रूप से आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें एग्जामिनेशन के बाद जो विद्यार्थी अव्वल आते हैं, खासकर मैट्रिक में टॉप 10 के अंतर्गत जितने भी बच्चे रहते हैं उन्हें 10-10 हजार तथा जिला टॉप 10 में चाहे वो जिस भी जिला का हो, कभी नालंदा, कभी नवादा, कभी पटना, चाहे वो कोई भी जिला का विद्यार्थी हो, अगर वो अपने जिला टॉप 10 में है तो उन विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपया दी जाती है। कोचिंग तो विद्यार्थियों को 3,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा इंटर में कोचिंग टॉप विद्यार्थियों को 10,000, कोचिंग सेकंड टॉप विद्यार्थी को 5,000 एवं कोचिंग थर्ड टॉप विद्यार्थी को 3,000 रुपया की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ये 9th क्लास का टेस्ट सीरीज जो इस बार हुई है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को सेम मार्क्स आने पर भी उनका रैंक अलग अलग किया गया था, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन दिया गया तो उस समय आप लोग को क्लियरली बतला दिया गया था कि जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स में सेम मार्क्स आने पर मैथमेटिक्स में जिनका मार्क्स ज्यादा होगा उनका रैंक ऊपर से रहेगा, उससे कम मैथमेटिक्स वाले को उनका मार्क्स नीचे से, और मैथ अगर 2 विद्यार्थी का मैथ सेम मार्क्स आया तो उसके बाद साइंस की वरीयता दी गई थी। इस आधार पर विद्यार्थियों को ऊपर से नीचे की ओर रैंकिंग किया गया एवं जो भी विद्यार्थी का कंप्लेंट आया था उनको सुना गया। आप कमजोर है ये नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि आप शिक्षा के महत्व को नहीं समझे। जिस दिन आप शिक्षा के महत्व को समझ जाइएगा उस दिन आप खुद मेहनत कीजिएगा, और जब मेहनत कीजिएगा तो आप किसी से पीछे नहीं रह पाइएगा। सबसे जरूरी बात है शिक्षा के महत्व को समझना पढ़ाई से ज्यादा। उसके बाद आप पढ़िएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और खुद अपने आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। गौरव ने एक बात कहते थे, शिक्षा के साथ साथ संस्कार। ये बात सर्वदा सत्य है
आप कितने बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, आप कितना हो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार की कमी है तो वह शिक्षा अनपढ़ से भी बुरी है। इसीलिए शिक्षा अगर आपके अंदर है तो संस्कार बनाइए। यही आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। चिक्कू एजुकेशन सेंटर के सभी अनुभवी शिक्षकगण एवं हमारे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हर्ष की बात है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मेहनत किए हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल ये प्रोग्राम आयोजित होता है। देखिए, नया सत्र जारी है, चाहे 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो। सभी विद्यार्थी सही परिश्रम से मेहनत करें, किताब को सही तरीका से अध्ययन करें, संगति पर ध्यान दें, रूटीन के अनुसार पढ़ें और क्लास में भी प्रवेश जैसे शिक्षक करें तो समझे कि हम सीखने आए हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि 75% क्लास में ही पूरी हो जाती है। उसको एक बार और देख लीजिएगा तो है ना, क्लियर हो जाए। तो क्लास में सही से ध्यान लगाएं, अच्छी तरह से मेहनत करें और मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारी संस्था के संचालक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे फूल की तरह खिलखिलाते हंसते हुए प्यारे और छोटे छोटे बच्चों एवं बच्चियों, आज हर साल की भांति जब से संस्था खुली है, प्रत्येक वर्ष 9th क्लास का टेस्ट सीरीज कराया जाता है और उसमें जो भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें संस्था अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार देकर बच्चों को मनोबल को बढ़ाने का आगाज किया। जो भी शिक्षक सिर्फ एक जरिया है, दर्द बहुत होता है, आपको हो या ना हो। तो पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपने मुझे इस मंच पर गाने का मौका दिया।
सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। हमारे संचालक महोदय किधर चले गए? कहाँ चले गए? किधर जी जहां कहीं भी हो स्टेज पर आने का कष्ट करें और अपनी हाथों से पहले सभी शिक्षक को जो देना है वो देकर सम्मानित करें। कहां गए? कहां चले गए? वाह वाह वाह, 5 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 मिनट। अंशिका, 5 मिनट से एक बात याद आ गया। आप आएंगे 5 मिनट? आएंगे? आ जाइए, जल्दी आएंगे। किसने किया सर? डोंट सरम ओनली करम। क्या? चलिए, मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं अंशिका। नून रोटी खाई हा भोले जिंदगी बेताबो, अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावो, पढ़ लिख सीखे है जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में। एही बढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, घर घर में शिक्षा के अलख देख जग बने, पढ़ लिख सीखे आप लोग शांति बनाएंगे। महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। न पढ़ल लिखी कवन के पढ़ावा, अरे पढ़ लिखी जग में ही बनले महान बा, अरे पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। अरे हुक्म से अम्बेडकर जी पढ़े, पढ़ लिख करके संविधान रच दिहले, यही कलमिया से अम्बेडकर जी पढ़े, पढ़ लिख करके संविधान रच दिहले। तो इसी के साथ कहानी चिकू सर भाई, अगर आप लोग कहे तो चुटकुला सुनाते, और कल मैंने क्लास में सुनाया था लोगों को, भाई को हंसी नहीं उड़ाएंगे। एक छोटा सा वीडियो है, एक ठंडा पर एक का वीडियो बना रहा था, बहुत अपसेट हुए थे भाई, वीडियो को देख के मेरा दिमाग हरियर हो गया, है ना। एक गाना है बहुत पुराना है, एक गाना है बहुत पुराना है, और सबके इधर बैठे बुजुर्ग के रूप में नाना है। देखिए, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, और वही मरी जबन रेज नहाई। चिकू सर जी आएंगे और सभी शिक्षकों को और जितने भी अतिथि के रूप में आए लोग हैं उन्हें डायरी और पेन देकर संबोधित करें। चलिए, और जितने भी शिक्षक हैं हमारी संस्था के, चाहे वो लेडीज स्टाफ हो या जेंट्स स्टाफ हो, सतीश सर, गौरव सर,
मिश्रा सर, विनोद सर, जितेंद्र सर, रजनीश सर, सूरज सर, हाँ, चंदन सर, संजय सर, सोनू सर, अजीत सर, इंद्रजीत सर, सुजाता मिस, अरे ना इनका नाम में भुला गए। अर्चना मैडम आइए, अर्चना मैडम, पूजा मिस, प्रीति मिस, सुजाता मिस, सभी लोग बारी बारी से हैं। नहीं एक ही साथ नहीं आना है। पूजा मिस, अर्चना में सुजाता मिस, इसी क्रम में अगले नंबर पर हैं हमारे भूषण सर, उनको भी कैमरामैन भाई साहब, प्रचार्य महोदय को हेलो। और अब अंत में प्राचार्य महोदय के, यहाँ के संस्थान के जो निदेशक महोदय हैं, उनको यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति हमारे त्रिपाठी सर के द्वारा उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा। स्टेज पर अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। 20वें नंबर पर हैं निशांत कुमार, 18 नंबर पर हैं लवली कुमारी, लवली, हाँ, 17 नंबर पर है सूरज कुमार, सूरज कुमार, 16 नंबर पर है अभिषेक कुमार।
अभिषेक, एक बच्चा नहीं दिख रहा है, मनीष कुमार नहीं आए हैं शायद। और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए चंदन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चंदन सर भी आए और इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। हाँ, निकाल के दीजिएगा। कहा गया सूरज सर, अभी सर को इधर आएंगे, जरा सा उसको खोलिएगा। हाँ, खोल करके दीजिए ना। हाँ, बच्चा को उठाइएगा। पेन उधर वहां से उठाइए, पेन वहां से उठाइए। अच्छा, हाँ, हाँ, तो पिन्हाते हुए बच्चा को धराइए। हाँ, सबको जितना भी है। अर्चना मैम, आप थोड़ा ऊपर आने का कष्ट करेंगे और उस बच्ची को प्रोत्साहित करेंगे, मेडल पिलाते हुए और प्राइज देते हुए। चलिए स्पेस है तो नहीं है स्पेस। स्टूडेंट है सर, पूजा मिस, आप भी ऊपर आएंगे तो दो बच्चों को आप सम्मानित करें। क्यों? तो आप ही आइए। अच्छा मैडम।
एक बार और आ रहे कष्ट करके, वो नहीं आ रहे फोटो खींचने के चक्कर में, वो नहीं आएंगे। वहां लीजिए, घड़ी लीजिए, एक ये लीजिए, एक पेन। ये बच्चा को दीजिए, पहले उसका रूप बनाइए। इसके बाद जो 9th के टेस्ट स्टेज में 10वें
रुकिए अभी जाना नहीं है। सुनो सर इधर साइड वो दो। फेर कर लो चलिए रूपा कुमारी, संजना भारती, अमित कुमार, कुंदन कुमार, नीरज कुमार, प्रिया भारती, ऋषभ राज पटेल, रोहित कुमार, प्रिंस कुमार, अनीता कुमारी, प्रिया कुमारी, सलोनी कुमारी, रूपा कुमारी, संजना भारती, अमित कुमार, कुंदन कुमार, नीरज कुमार, प्रिया भारती, ऋषभ राज पटेल, रोहित कुमार, प्रिंस कुमार, अनीता कुमारी, पूजा कुमारी, सुनीता कुमारी, अनीशा कुमारी, प्रिंस कुमार को एक पेन और एक रजिस्टर देकर सम्मानित करें। पेन और एक रजिस्टर ये वाला जी। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शमशान घाट पहुंचे हैं हमारे नानी। चलिए देखिए, तहे दूर से अगर बात बजाना है तो बढ़िया से बजाइए, और नहीं बजाना है तो ऐसा गाँव नहीं बजाएंगे। यहां से कम राम बाबू तक की आवाज चल जाना चाहिए ताली का। हाँ तृतीय श्रेणी के जितने विद्यार्थी हैं उन तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले पोजीशन पर है चंदन कुमार, दूसरा में है मुस्कान कुमारी और तीसरा में है अनुराग कुमार। मुस्कान कुमारी, अनुराग कुमार, चंदन कुमार आएंगे। और ये सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम रजनीश सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। रजनीश सर जी, रजनीश सर
इसके अलावा और भी विद्यार्थी हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, उनका नाम P1 क्लास चंदन कुमार P1, आयुष कुमार P1, सत्यम कुमार P1, सोनू कुमार P1, आदित्य कुमार P1, सौरभ कुमार A2, सन्नी कुमार A1, बिट्टू कुमार P1, आशीष रंजन P1, रवि कुमार P1, शिवम कुमार P1, शिवम कुमार P1, अंकिता शर्मा A2, गौतम कुमार A1, सूरज कुमार P1, पीयूष कुमार A1, अजीत कुमार A1। अभी आप नहीं आप इधर आएंगे आप लोग, और इन्हें देने के लिए अजीत सर आएंगे, आइए। और भी बच्चे हैं मेरे पास 10th क्लास के, और भी नाम बता रहा हूं मैं। मोनू कुमार P1, हर्ष कुमार P2, विवेक कुमार P1, करीना कुमारी P1, प्रिया कुमारी P1, देखुष कुमार P2, गुलशन कुमार A1, ऋषभ कुमार A1, अभिषेक कुमार P1, सौरभ कुमार P1, अभय कुमार P1, रिया कुमारी A1, विकास कुमार A1, प्रिंस कुमार A1, प्रीति कुमारी A1, प्रीति कुमारी A2, मंटू कुमार P1, रॉकी कुमार P1, नैन्सी कुमारी P1, बबली कुमारी P1, पप्पू कुमार A1, सुप्रिया कुमारी P2, रीति कुमारी A1, पल्लवी कुमारी P1 और चंदन कुमार A1।
आप ऊपर खड़ा हुए, आप खड़ा रहिए। खुश साथ में रैंक पर है बच्चे अव्वल दर्जे के में, कोई मध्यम वर्ग के में, तो कोई पीछे भी रहेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा की जिंदगी होती है। हम किसी भी परीक्षा में जब तक प्रतियोगिता न हो तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। चालू हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी में हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर हौसला से पीछे हैं उनको नहीं कहना चाहेंगे हौसला वो मंदिर भी मिलेगा, अगर हौसला वो मंदिर भी मिलेगा तो ऐसे के सांस चलकर समंदर भी आएगा, थक जाएगा। अपनी हौसले को दूसरी बात बेटा ये और समझना है कि शिक्षा से ज्यादा संस्कार पे बल देना चाहिए व्यक्ति को। बहुत ज्यादा पढ़ लिखने से बड़े वाले आदमी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको कम शिक्षा और संस्कार देता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वह वाला अव्वल दर्जे का हो सकता है। और धीरे धीरे प्रयास कीजिए, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। कल हम आ रहे थे यहाँ आए थे चिपरू सर से मिलने के लिए। चिपरू सर ने बड़ा इंतजार गर्म जोशी के साथ में बोला कि सर कल आप आइएगा, मैंने कुछ और भी काम था इसलिए तो मैंने यहाँ पे आया। जब हम क्लास में गए बच्चों पर ढंग से इंटर तक रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो मुझे सारा चीज छोड़ करके आप 2 महीना अपने आप को छोड़ दीजिए। एक कुमार विश्वास साहब की एक पंक्ति है, बहुत अच्छा है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुझसे दूर कैसी हो।
दिल समझता है कोई पागल सुनाता है तो सांचे को जाती है मेरे मुझसे जाती और इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, खास करके बच्चे हम जानते हैं कि अब मेरा की हो अमर भक्ति हो जहाँ से मर नहीं सकती हो, अरे तू झांसी वाली रह सकती हो, सानिया मिर्जा हो या नेवाल, असंभव क्या है दुनिया में जो विद्या कर नहीं सकती। और बहुत बहुत धन्यवाद देगा आएंगे। इसके बाद मिश्रा सर स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी यहाँ के तो एक मानक ही है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर सभी बच्चों को उनके द्वारा किया गया कर्तव्य का कुछ न कुछ इनाम और अवश्य प्रदान करते हैं। साथ ही उनके बारे में अभी सबने बताया कि 2 महीने आगे हाथ में पूरे 14 महीने टेंथ में आए हुए बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हमारा अगर मान लिया जाए, और साथ ही ऐसा हर एक वर्ष हम लोगों को देखने को मिला। 8-9 सालों से तो हम यहाँ पर बिल्कुल यही चीज देख रहे हैं कि हमेशा स्वच्छ कंपटीशन के लिए मैं चाहता हूँ बड़ा होगी तुम चाहते हो, लेकिन अगर किया तुमने वो जो तुम चाहते हो तो बड़ा होगी जो वो चाहता है। इसी के साथ प्रस्तुत करते हैं हमारे काम करने से पहले आप लोग इसलिए काबिल कुमारी जी प्लीज कम ऑन स्टेज। इसलिए जुड़ना पड़े हैं आप लोग। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपने मुझे इस मंच पर गाने का मौका दिया। सुजीत कुमार और रोहित कुमार ये दोनों ही 12th में 10th में पिछले वर्ष कोचिंग में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त करने के कारण इन्हें 3,000 रुपए से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ में इनके भी गले में चल चुप ना 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 पूरा एक बार और तालियां। और
जो 466 नंबर पिछले वर्ष संस्था में इंटर का परीक्षा देकर प्राप्त किए थे पूरे बिहार बोर्ड में, और दूसरे नंबर पर थे पायल कुमारी, और तीसरे नंबर पर थी कशिश कुमारी, जो हम लोग के सामने अभी उपस्थित नहीं है। वो दिल्ली में मेडिकल की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी एक प्यारी सी बहन, छोटी बहन यहाँ पर प्रेजेंट है, रिया कुमारी। तो हम चाहेंगे कि रिया आप अपनी बहन के जगह पर मंच पर उपस्थित हो। खुशी जो हमारे संस्था के टॉपर रही हैं, पायल टॉपर 2 हैं, और इंटर के टॉपर 3 कशिश कुमारी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं की सिस्टर रिया कुमारी को उन्हें 10,000 रुपया देकर पुरस्कृत किया जाएगा। पायल कुमारी जो सेकेंड पोजीशन थे, उन्हें 5,000 रुपया देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। पायल कुमारी सेकंड वाला को वो देना और थर्ड उसमें सेव दीजिए पेन। खुशी वाला इंदौर भी है, उसी को दे दीजिए। आइए मिश्रा सर। विद्यार्थी सन्नी कुमार आएंगे और उन्हें सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम सतीश सर को बुलाना चाहेंगे। सतीश सर जी आए, और इन्हें सामान भी भारी है, इसलिए भारी भारी आदमी को बढ़िया कोई बात नहीं है, उठाइएगा उसको उधर से।
अजीत सर काउंटर में देखें तो चाबी होगा साइकिल का। अब आएंगे सर जी एक साइकिल और जो भी मिल रहा है आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल को ऊपर लाए, बुलेट पर जीजा। और ये पुरस्कृत करने के लिए हम त्रिपाठी सर को चलिए ठीक है, उतारिए उसको, ले जाइए। हाँ बढ़िया से सामान लगिए सूरज सर। आदरणीय जीपी एजुकेशन सेंटर संस्कार भारती पब्लिक स्कूल प्रधान अध्यापक एवं प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा सुप्रभात। आज बहुत यह हर्ष उल्लास का दिन है कि मुझे आप सबों के बीच पुरस्कृत किया गया, और यह पुरस्कृत किया जाने का मुख्य कारण मेरे शिक्षकगण, मेरे माता पिता और मेरे भाई का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो मैंने यह मुकाम पाया है उसके पीछे खासकर मेरे शिक्षकगण मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का रास्ता दिखाया, और मैं उस मार्ग पे चला भी, और मैं इस मार्ग पे चलने का प्रयास भी करता रहूंगा। धन्यवाद। साहिल कुमार, कृष्णा कुमार, आलोक कुमार, रुद्रराज, आकाश कुमार, अंकित कुमार, धनराज कुमार, विशाल कुमार,
कुमार, विश्वजीत कुमार, अंकुश राज, साहिल कुमार, आलोक राज, अंकुश कुमार पढ़ रहे हैं, अलग राज, आदित्य कुमार, सागर कुमार, अमन कुमार। अभी विद्यार्थी लोग जाएंगे नहीं, सौरभ कुमार आएंगे नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। पवन कुमार, ये नहीं कि निकल जाएंगे, अभी बहुत। समीर कुमार, साहिल कुमार, चंदन राज, गौरव कुमार, आदित्य कुमार, हल्ला शांत कराइए, शुभम कुमार, निरंजन कुमार, विनय कुमार, प्रिंस कुमार, रोशन राज, गौतम कुमार, शुभम राज, सन्नी कुमार। नेक्स्ट पुनः गौतम कुमार, क्रम संख्या 95। आवाज नहीं, कृपया शोर न करें। आशीष कुमार, मनीष कुमार, दिलखुश कुमार, रोहित कुमार, अमित कुमार, गौतम राज, आयुष कुमार, रोशन कुमार, दीपक कुमार, गोलू कुमार, केतन कुमार, सुमन कुमार, प्रीतम कुमार, शंभू राज, कोई भी बैठे भी जाएंगे नहीं, गौरव कुमार, सन्नी कुमार, अभिषेक कुमार, साहिल कुमार, उज्जवल कुमार, मुकेश कुमार, जयकी कुमार, इसके बाद आवाज नहीं, इसके बाद क्रमशः वे सभी लड़कियां जो 9th टेस्ट सीरीज में भाग ले रही है या ली है, उनके नाम हम क्रमवार रूप से बोलेंगे, वे भी बारी बारी से मंच पर आती जाएंगी। रूपा कुमारी, चांदनी कुमारी, नेहा कुमारी, अंकिता कुमारी, मोनी कुमारी, खुशी कुमारी, छोटी कुमारी, अंजलि कुमारी, पम्मी कुमारी, पम्मी, अंजलि कुमारी,
आधा घंटा में खत्म आधा ना ना आधा नहीं किया खुशी कुमारी, छोटी कुमारी, अंजलि कुमारी, रूपा कुमारी, ऐश्वर्या कुमारी, सोनाली कुमारी, सुनीता कुमारी, ज्योति कुमारी, राजवानी कुमारी, ईसा भारती, काजल कुमारी, नैना ज्योति, अनिता कुमारी, नंदनी कुमारी, खुशी कुमारी, स्मृति नारायण, अंजलि कुमारी, स्नेहा कुमारी, अंशु कुमारी, निकी कुमारी, अर्चना भारती, गुड़िया कुमारी, काजल कुमारी, प्रतिज्ञा कुमारी, आकांक्षा कुमारी, सुहानी कुमारी, निशु कुमारी, खुशी कुमारी, काजल कुमारी, प्रिया कुमारी, प्रियदर्शनी कुमारी, गुड़िया कुमारी, पूनम कुमारी, वैष्णवी, आरती कुमारी, तमन्ना कुमारी, रजनी कुमारी, सोनम कुमारी, अंशु कुमारी, और भी जो विद्यार्थी 9 क्लास में कृपया कर आप लोग शांति बनाए रखें। 20-25 मिनट का और काम है। उसके बाद ठीक है नहीं 3-4 मिनट छोड़े ना वो उतना बड़ा है वो काफी होगा। और कोई विद्यार्थी जो 9th क्लास में है गलती से छूट चुके हैं 9th क्लास में और कोई विद्यार्थी छूट चुके हैं और कोई विद्यार्थी है जो गलती से उठ चुके हैं। दोनों को बुलाइए कहाँ लगी नाम को जो है मेरा नाम ठीक है
अब आवाज नहीं, शोर बिल्कुल नहीं। अब हम फोटोग्राफर साहब को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के फोटोग्राफी निकालने में। आप यहाँ पे मंच पर आएंगे। अब हमारे वीडियोग्राफर पता नहीं हो रहा। अरे चलिए तालियां दे रहा जोरदार। अरे पूरा कवरेज यही कर रहे हैं तो इनका सम्मान में तो होना चाहिए। अब मैं 10th प्लस 2 के स्टूडेंट सुजीत कुमार और रोहित कुमार को, सुजीत कुमार और रोहित कुमार, ये दोनों ही 12th में 10th में पिछले वर्ष कोचिंग में तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त करने के कारण इन्हें 3,000 रुपए से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ में इनके भी गले में चल चुप ना 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 पूरा एक बार और तालियां। जो 466 नंबर पिछले वर्ष संस्था में इंटर का परीक्षा देकर प्राप्त किए थे पूरे बिहार बोर्ड में, और दूसरे नंबर पर थे पायल कुमारी, और तीसरे नंबर पर थी कशिश कुमारी, जो हम लोग के सामने अभी उपस्थित नहीं है। वो दिल्ली में मेडिकल की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी एक प्यारी सी बहन, छोटी बहन यहाँ पर प्रेजेंट है, रिया कुमारी। तो हम चाहेंगे कि रिया आप अपनी बहन के जगह पर मंच पर उपस्थित हो। खुशी जो हमारे संस्था के टॉपर रही हैं, पायल टॉपर 2 हैं, और इंटर के टॉपर 3 कशिश कुमारी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं की सिस्टर रिया कुमारी को उन्हें 10,000 रुपया देकर पुरस्कृत किया जाएगा। पायल कुमारी जो
सेकेंड पोजीशन थे, उन्हें 5,000 रुपया देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। पायल कुमारी सेकंड वाला को वो देना और थर्ड उसमें से दीजिए पेन खुशी वाला एक दो भी है उसी को दे दीजिए। आइए मिश्रा सर। चल भी ना रहे बॉडी नहीं बैठा है और वो तो चल कई तोरे अरे रोज अरे जैसे लाएंगे लोग रखे थे आए थे यार लगता है वगैरह तू कोई नहीं नैया में तड़को ना जान रहा वो गोट में और जयकी कुमार जी आप रुक जाइए और आपका कौन दोस्त है जिनके साथ आपको ग्रुपिंग फोटो खिंचाना है आ जाइए। आइए भाई उनका बच्चा का शौक है कि हम ग्रुपिंग फोटो खिंचाएंगे। आइए लाज करने वाली बात नहीं। आइए हाँ 12th क्लास आइए 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 नीरज प्रभाकर श्री जितने भी लोग हैं कुंदन बिहारी है ना और भेष प्रेमी प्रमोद प्रेमी जो भी है जल्दी से चलेंगे। आइए आप लोग ग्रुपिंग अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर प्रेम पूर्वक अपने अपने
घर जाएंगे और जाते जाते एक बात सुनकर जाएंगे। अरे कि दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। मतलब नीचे से खड़ी हो उधर के